हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेकर बाई रितेश यादव में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th 2026 के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज हम लोग लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग लेंस के किरण आरेखों की बनावट, तो हम लोग पढ़ेंगे लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट। देखिए, सबसे पहले है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, ठीक है ना, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, उत्तल लेंस में जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर होता है, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। जानते हैं कि लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। लेंस कोई भी हो, लेंस का मध्य बिंदु हो जाता है प्रकाशीय केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। यहीं से सभी दूरियां को मापी जाती है। दूसरा है हम लोग का अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये हम लोग का मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन होगा तो इधर जाएगा, लेकिन ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। किससे? तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है उत्तल लेंस में, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। अगला हम लोगों का 2 नंबर यहाँ पॉइंट है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस में प्रतीत होती है लेकिन उत्तल लेंस में जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का 2 नंबर टॉपिक है हम लोग का कि जब प्रकाश की किरण फोकस से है, उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा से आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। आगे हम लोग का है, लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में फोकस की दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। नेक्स्ट हम लोग का, जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से है, जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से, आपको हम बता दें दोस्तों कि लेंस में प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई किरण आता है तो अपवर्तन नहीं होता है, सीधे निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, प्रकाशीय केंद्र से किरण आएगा तो सीधे निकल जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रकाशीय केंद्र से आपतित किरण अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई किरण आती है ना तो सीधे निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, आपको हम बता दें कि ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तल लेंस हो गया और लेंस का मध्य बिंदु जो होता है प्रकाशीय केंद्र होता है, ठीक है। आपको हम बता दें कि लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, 2 कर्वेचर होते हैं और 2 अनंत होते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। अब यहाँ आपको हम बताएं कि अनंत का संबंध फोकस से होता है। अनंत का संबंध किससे होता है? फोकस। अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। वस्तु को अनंत और कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और कर्वेचर के बीच में। वस्तु को कर्वेचर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा कर्वेचर पर। वस्तु को कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा किसके? प्रतिबिंब बनेगा कर्वेचर और अनंत के बीच में। वस्तु को फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, प्रतिबिंब यही पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए पर। प्रतिबिंब ए पर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ आपको हम बता दें दोस्तों कि अगर कर्वेचर के इधर रहेगा तो छोटा, कर्वेचर के उस साइड रहेगा तो बड़ा, कर्वेचर पर रहेगा तो बराबर प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक एवं उल्टा बनता है, रियल एवं अपोजिट। 4 चीज़ पूछता है, नोट में लिखा गया 4 चीज़। लोकेशन, बड़ा या छोटा, वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। लेंस में दाहिने साइड का सब वास्तविक होता है। लेंस में दाहिने साइड का सब वास्तविक होता है उत्तल लेंस में। यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ डाटा। देखिए लोकेशन इमेज, वास्तविक या आभासी, उल्टा या सीधा, बड़ा छोटा या बराबर। ये हम लोग का उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। और ये अवतल लेंस है ना। देखिए उत्तल लेंस जो होता है ना पास की वस्तु को दिखाता है, क्योंकि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसारी लेंस। क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें
लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। लेकिन अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस को दोस्तों हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं भाई? अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य के समांतर आने वाली किरणों को ये फैला देती है। क्या करती है? तो फैला देती है ना। उत्तल लेंस में पास की वस्तु को देखते हैं, अवतल लेंस में दूर की वस्तु को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो मोटा होता है, मोटा होने के कारण नज़दीक तक की वस्तु दिखेगा। लेकिन अवतल लेंस जो होता है वो पतला होता है, पतला होने के कारण हम लोग इसको दूर तक इस लेंस से देख सकते हैं। चलिए, किसी व्यक्ति को नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई देगा तो उसके लिए उसकी चश्मा में उत्तल लेंस लगाएंगे, दूर का नहीं दिखाएगा तो अवतल लेंस। और दोनों ना नज़दीके दिखाई दे रहा है ससुरा का ना दूरी का, तो इसलिए उसमें द्विफोकल लेंस लगाते हैं, उत्तल अवतल दोनों लगाते हैं, है ना। चलिए, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तब तक के लिए इतना ही के लिए धन्यवाद।